नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फ्रंटलाइन 24 के संपादक श्यामानंद मिश्र जी। हम इनसे एक बार फिर निकाय कोटे से एमएलसी चुनाव जो होने वाला है उसकी जो उम्मीदवार सब है उनके बारे में बात करेंगे। अब तक हम लोग दल के आधार पर जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों के बारे में बात किया है और आज हम लोग बात करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी जो है उनके बारे में। निर्दलीय प्रत्याशी जो अंबिका गुलाब यादव हैं, हम उनके बारे में आज सर से जानेंगे कि उनका किस प्रकार का राजनीतिक इतिहास रहा है। एक होता है कि इंसान खुद राजनीति में रहता है और एक होता है पारिवारिक कहीं ना कहीं संबंध होता है। तो उनका पारिवारिक राजनीति कैसा रहा है और उनका खुद का राजनीति में पहला कदम है या फिर पहले भी चुनाव लड़ चुकी है, इन सब के बारे में बात करेंगे। एजुकेशन क्या है, कहाँ से बिलोंग करती हैं वो। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अंबिका गुलाब यादव जो हुई, क्या उनका पहचान है और कौन से जगह से बिलोंग करती हैं, कितना ज़्यादा उनका एजुकेशन है, इस सब के बारे में हमें बताइए। देखिए, अंबिका गुलाब यादव एक चर्चित चेहरा आज के डेट में हो गई है। उनका घर है लखनऊ प्रखंड के गंगापुर गांव में। वो झंझारपुर से महज 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है वो गाँव। और वो उनके जो पति हैं पूर्व विधायक हैं गुलाब यादव, एमपी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। और गुलाब यादव 5 वर्षों तक झंझारपुर का प्रतिनिधित्व किए हैं। उन्होंने नीतीश मिश्रा जैसे कद्दावर नेता को पराजित किया था, जिससे उनका नाम सुर्खियों में आ गया। पहले से तो चर्चित थे ही, लेकिन 2015 ईस्वी में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें उन्होंने नीतीश मिश्रा जैसे नेता को, जिनकी चर्चा पूरे प्रदेश देश में होती है, उनको पटकनी दे दी थी, जिससे वो काफ़ी सुर्खियों में आ गए। जहाँ तक एजुकेशन की बात आपने की है अंबिका गुलाब यादव की, तो मेरे समझ से मुझे जो जानकारी है उनके पास कोई डिग्री नहीं है। शिक्षित जरूर हैं, लेकिन वो उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त की है। शिक्षित हैं और वो डिग्री कोई उनके पास नहीं है। लेकिन उनकी बेटी है बिंदु गुलाब यादव, जो अभी अभी जिला परिषद की अध्यक्षा बनी है, भारी मतों से जीत मिली है उनको। तो इन दिनों इस समय आकर के यह परिवार राजनीतिक परिवार है, इसलिए है कि गुलाब यादव 5 वर्षों तक विधायक रहे। उससे पूर्व 2 बार लखनऊ प्रखंड से पंचायत समिति सदस्य होकर वो प्रमुख रहे 10 वर्षों तक। निर्विरोध उनका चुनाव हुआ था। उसके बाद से वो विधायक बन गए, फिर एमपी का चुनाव लड़े। महागठबंधन कोटा से उनको टिकट मिला था झंझारपुर से। तो यह परिवार राजनीतिक है। अभी उनकी बेटी बिंदु गुलाब यादव जो हैं वह काफ़ी शिक्षित हैं, सुलझी हुई हैं, यंग एनर्जेटिक हैं, अच्छी सोच रखने वाली वो हैं और उनकी चर्चा चारों तरफ होने लगी है। जब से जिला परिषद का चुनाव हुआ है और बिंदु गुलाब यादव अध्यक्ष चुनी गई हैं, तब से इनका दायरा, राजनीतिक दायरा जो है गुलाब यादव का, साथ साथ उनकी पत्नी अंबिका गुलाब यादव का बढ़ गया है। 2 महीना 3 महीना पहले तक वो लोग चिंते हुए थे झंझारपुर आसपास के एरिया में, लेकिन अब पूरे जिला में वो काफ़ी उनका दायरा बढ़ चुका है, पहचान बन चुकी है, लोगों से पैठ हो गया है और काफ़ी लोगों से वो जुड़ चुके हैं। तो राजनीतिक ये कहिएगा कि विरासत में गुलाब यादव को मिला है या अंबिका यादव को मिला है, ऐसी कोई बात नहीं। वो स्वयं अपने आप पर खड़ा हुए हैं और जो उनके पास सूझबूझ थी, राजनीतिक सूझबूझ, उसके बल पर उन्होंने काफ़ी तरक्की उन्होंने किया है और अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर अभी एमएलसी का चुनाव है तो गुलाब यादव स्वयं नहीं लड़के, परिवार के अन्य सदस्यों को नहीं लड़ा के वो अपनी पत्नी को इस चुनाव मैदान में उतारे हैं, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर काफ़ी चर्चा है और कई माह से वो चुनाव की तैयारी में लग गए, अच्छा काम किए थे और लगभग सभी 21 प्रखंडों में उनका काम हुआ है। सम्मान समारोह के माध्यम से हो या जो जा कर के हो, अपने आवास पर, बिंदु गुलाब यादव के आवास पर बुला के हो, मधुबनी में हो या अलग अलग प्रखंडों में जाके हो, उन्होंने काम किया है और काफ़ी सुर्खियों में है अंबिका गुलाब यादव। जैसे कि पहले देखा गया है उनका जो रफ्तार था, जिस तरीके सबसे पहले से एमएलसी चुनाव की जो है तैयारी शुरू कर दी थी अंबिका गुलाब यादव जी, क्या लग रहा है आपको कि 4 तारीख को इसका चुनाव होने वाला है, तब तक यही रफ्तार रहेगा या इसमें कुछ कमी होगी, या फिर क्या लग रहा है कि कैसी स्थिति रहेगी उनकी?
देखिए नेहा, ये आपने सही कहा कि उनका रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ा था और बहुत पहले से इस चुनाव की तैयारी में लग गए थे जी। सभी 21 प्रखंडों में इन्होंने लगभग काम कर लिया था और जनप्रतिनिधि पहला फेज जो होता है उसमें इनको आश्वस्त भी कर दिए थे, जो आपको ही समर्थन हम लोग देंगे, इसे आश्वस्त दिख रहे थे कि हमारी जीत पक्की है जी। लेकिन अभी जितने प्रत्याशी हैं दलीय या निर्दलीय, सबों का निशाना सब पर यही है, सबों के निशाने पर यही है जी। और सभी लोग इन्हीं पर हमला कर रहे हैं। तो वोट अगर टूटेगा तो अंबिका गुलाब यादव की खेमा से खिसकेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत पूरी तैयारी कर ली थी जी। और पैसों का खेल होता है इसमें, आप जानते ही हैं। उसमें कहीं से गुलाब यादव कमज़ोर नहीं है जी। काफ़ी मतलब अच्छी स्थिति में है वो। तो इस खेल को शुरू करने वाले वही हैं सबसे पहले। जी। अब सारे लोग कर रहे हैं, बिना पैसा का ये चुनाव होता नहीं है। जी। तो जो हमला हो रहा है चारों तरफ का वह अंबिका गुलाब यादव पर ही हो रहा है। यह स्थिति उनकी जो पहले थी वह बनी रहेगी, तब तो अच्छी स्थिति इनकी रहेगी, नो डाउट। लेकिन अगर उसको बनाए रखने में, बरकरार रखने में, कायम रखने में, गोलबंद जो इन्होंने किया है उसको रखने में अगर सफल रहे तो नतीजा कुछ भी हो सकता है जी। अन्यथा स्थिति बिगड़ भी सकती है। अब देखना है कि इनका रणनीति क्या है और इनके साथ जो लोग गोलबंद हैं वह वफादारी निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं। सारा कुछ डिपेंड करता है आने वाला समय पर। आने वाला जो समय होगा उसी में दिखेगा कि जो स्थिति इनकी शुरुआत में थी वही स्थिति बीच में और अंत में भी रहेगी। अगर इस तरह की स्थिति रह गई तो गुलाब यादव के लिए जो परिणाम आएगा वह सुकून देने वाला आएगा, अन्यथा स्थिति बदल भी सकती है। जी। उनकी बेटी बिंदु गुलाब यादव जो अभी जिला परिषद अध्यक्ष बनी हुई हैं, क्या लग रहा है कि उनका जो साथ मिल रहा है? क्योंकि पारिवारिक राजनीति उन लोग का रहा है। खुद गुलाब यादव विधायक रह चुके हैं, लड़ चुके हैं बहुत बार। तो आप हमें ये बताइए कि बिंदु गुलाब यादव जी जो हैं उनका कितना ज़्यादा समर्थन मिल रहा है और उनकी सपोर्ट से इन लोगों को कितना ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है अंबिका गुलाब यादव जी को? आपको पहले ही बता चुके हैं कि 2 बार ये प्रमुख रह चुके हैं जी। गुलाब यादव 1 बार विधायक रह चुके हैं, एमपी का चुनाव लड़े हैं, पराजय हो गया था उनका जी। और विधायक चुने गए थे। नीतीश मिश्रा जैसे कद्दावर नेता को उन्होंने हराया, जिससे ये सुर्खी में आ गए काफ़ी, स्टेट भर में, प्रदेश में इनका नाम होने लगा और लालू राबड़ी परिवार के अत्यंत ही करीबी माने जाते थे जी। तो ये राजद के एक कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती हो रही थी। लेकिन अभी का जो हाल हुआ है, स्टेडियम में जो तेजस्वी आए थे, जो हमला किया उन्होंने, उससे आप भी गई थी कवरेज करने, तो देखे होंगे कि उन्होंने जो भाषण किया 20 मिनट का, उसमें 10 मिनट इन्हीं के बारे में उन्होंने हमला बोला, इन्हीं पर। तो इस स्थिति में ये है, अंबिका गुलाब यादव 2 बार चुनाव लड़ी हैं, त्रिस्तरीय पंचायत में जिला परिषद का चुनाव हार गई हैं, इस बार एमएलसी का चुनाव वो लड़ रही हैं। लेकिन उनकी बेटी जो बिंदु गुलाब यादव 2 माह पहले जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर आसीन हुई हैं, भारी मतों से जीती हैं वो, उनका जो शिक्षा दीक्षा है, बोलने का तौर तरीका है, अपीलिंग है, इनकी बातों को लोग माने बहुत गंभीरता से सुनते हैं और लेते हैं जी। तो बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है बिंदु गुलाब, उनकी जो बेटी है अंबिका गुलाब यादव की, जो जिला परिषद अध्यक्ष हैं, उनसे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। लोगों को ये भी लगता है कि अध्यक्ष से अगर अच्छा रिश्ता रहा, संबंध बना के रहे, उनकी बातों को हम सुन लिए, उनकी बात मान लिए, तो भविष्य में हमारे पंचायत को, हमारे वार्ड को, हमारे पंचायत समिति का जो क्षेत्र होता है उसको, जिला परिषद को क्षेत्र को जरूर फायदा कुछ न कुछ मिलेगा, ये भी है। और ये काफ़ी सुलझी हुई है, बाहर में पढ़ी लिखी हैं, अच्छी बोलती हैं, अच्छा व्यवहार है, यंग है, एनर्जेटिक हैं और लोग युवा वर्ग में और ज़्यादा इनकी मतलब क्या कहते हैं पैठ बनता जा रहा है। पूरे जिला में इनका दायरा तेज़ी से बढ़ा है। जो झंझारपुर तक सिमटा हुआ था वह अब पूरे जिला में हो गया, संगठन मजबूत कर लिए हैं। लेकिन 400 तरफा हमला के शिकार हो रहे हैं गुलाब यादव, और इसमें वो कितना कमज़ोर हो जाएंगे
या मजबूती बनी रहेगी, यह समय बताएगा। जी, अगर अंबिका गुलाब यादव जी की बात करें तो हमारे दर्शकों को ये बताइए सर कि फर्स्ट चुनाव जो उनका पहला चुनाव जो लड़ी थी वो कौन से ईयर में लड़ी थी? 2015 ईस्वी में इन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था लखनऊ मधेपुर क्षेत्र साइड से, और इस बार झंझारपुर से क्षेत्र संख्या 50 से उन्होंने चुनाव लड़ी थी। दोनों बार पराजित हो गए जिला परिषद में जी। इस बार भी और 15 में भी, और ये तीसरी बार चुनाव लड़ रही है अंबिका गुलाब यादव। तो ये चुनाव लगातार लड़ रही हैं लेकिन अभी तक सफल नहीं हुई है। बेटी पहली बार चुनाव लड़ी और वो सफल हुई और जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर भी काबिज हो गई, लेकिन वो 3 बार लड़ी हैं, तीसरी बार है, 2 बार पराजित हो चुकी है। ये चुनाव में राजद के जो गुलाब यादव है, राजद के बहुत बड़े नेता थे गुलाब यादव, अभी उनको निकाल दिया गया है पार्टी से। तो आपको क्या लग रहा है, निर्दलीय होते हुए भी राजद के जो कार्यकर्ता सब हैं, जो उनके पार्टी के लोग हैं, उनका इनको समर्थन मिलने वाला है या फिर कहीं ना कहीं उसमें कमी आ जाएगी? देखिए, शुरू में आरंभ काल में जब इन्होंने चुनाव की तैयारी शुरू की थी जी, उस समय लग रहा था कि राजद का 70% से अधिक लोगों का समर्थन इनको प्राप्त है जी। राजद का ही नहीं, अन्य दलों का भारी संख्या में लोग इनके पास आते थे। जब ये बुलाते थे, सम्मान समारोह करते थे या कोई भी कार्यक्रम करते थे, लेकिन उसमें धीरे धीरे कमी आने लगी है जी। अब तेजस्वी यादव के बाद, चेतावनी के बाद, उसमें वो 70% जो थे पहले, वह घटने लगा है, और घटते घटते वो कहाँ तक पहुँचेगा इस पर चुनाव परिणाम डिपेंड करता है जी। इसी तरह एनडीए गठबंधन के भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि आपको वहाँ दिखाई दिए होंगे या दिखाई देते थे, लेकिन अब जिस ढंग से चारों तरफ से एनडीए गठबंधन के नेता, विनोद सिंह जो प्रत्याशी हैं एनडीए गठबंधन के, उनके पक्ष में लग गए हैं, गांव-गांव में समझिए फैल गए हैं और उतर गए हैं मैदान में, तो ये स्थिति बनी रहेगी जो पहले था, इस पर संदेह है जी। अगर इसमें सफल रहे गुलाब यादव इसको गोलबंद रखने में, तो नतीजा कुछ भी हो सकता है जी। नहीं अगर खिसका तो स्थिति बदल सकती है जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद पॉइंट ऑफ व्यू दर्शकों के सामने रखने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो ये हम लोग बात किए हैं निर्दलीय प्रत्याशी अंबिका गुलाब यादव जी जो हैं उनके बारे में। जैसा कि सर का कहना है कि बहुत सारे चीज़ों से मिला हुआ ये चुनाव रहता है, कहीं ना कहीं पैसों का भी खेल देखा जाता है इस चुनाव में, और कहीं ना कहीं पार्टी के समर्थक जो होते हैं उनका भी समर्थन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आखिर देखते हैं, जैसा कि अंबिका गुलाब यादव जी का जो शुरुआती दौर था, सच में ऐसा लग रहा था कि चुनाव में बहुत टफ कंपटीशन बनेंगी वो और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा टक्कर रहेगा उनका, लेकिन देखते हैं वो कहाँ तक चलता है। और चुनाव जिस दिन होने वाला है उस दिन तक ये चीज़ जो है वो गुलाब यादव जी बना के रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और बाकी देखा जा रहा है कि 2 धाराओं का चुनाव है, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन, लेकिन बीच के जो लोग हैं उनका भी कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या स्थिति होने वाली है। एमएलसी चुनाव से संबंधित और खबरों के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।